तो हमारे प्रोग्राम में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो हमारी टोकन्स होती है। जैसे हमारे पास कीवर्ड हो गया, आइडेंटिफाई हो गया, लिटरल हो गया, ऑपरेटर हो गया और पंचुएटर्स हो गया, पंचुएशंस हो गया। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा कीवर्ड। कीवर्ड वो वर्ड होता है जिसका हमें पहले से डिफाइन होता है कि ये क्या फंक्शन करेंगे। तो कीवर्ड आर द वर्ड हुज मीनिंग आर ऑलरेडी डिफाइंड इन आवर कंप्यूटर लाइब्रेरी। सो इसका मीनिंग जो है पहले से डिफाइन होता है। जैसे हमारे पास जैसे हमारे पास कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे ट्रू है, एंड है, और है। तो ये सब हमारे पास इनका मीनिंग पे ऐसे डिफाइन होगा कि जो हमारा ट्रू है कब यूज़ होगा, जो ब्रेक ब्रेक फंक्शन मतलब ब्रेक क्यों यूज़ करते हैं, क्लास क्यों कब यूज़ करते हैं, कंटिन्यू में क्या होगा। तो ये जो है इसका मीनिंग हमें पहले से डिफाइन होगा कि ये जो कुछ भी जो हमारे पास वर्ड है तो इसका मीनिंग पहले से डिफाइन होगा कंप्यूटर में कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो वो हमारे कीवर्ड होते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई क्या होता है, कोई भी हम जो नेम देते हैं, जैसे कोई वेरिएबल है, मेथड है, फंक्शन है, क्लास है, तो इन सब को जो भी हम नाम देते हैं वो हमारा आइडेंटिफाई होता है। तो कुछ रूल्स हमारे आइडेंटिफाई के लिए, जैसे ये नॉन कीवर्ड होना चाहिए। तो हम किसी भी के नाम, जैसे हमें किसी भी वेरिएबल का नाम देना है तो वो हम कोई कीवर्ड कीवर्ड का नाम नहीं दे सकते हम उसमें। तो ये नॉन कीवर्ड होना चाहिए। इसमें केवल हम लेटर लिख सकते हैं, मीन्स अल्फ़ाबेट का यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हमारा की आइडेंटिफाई है, इसका नाम जो है किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। मतलब इसका इसमें जो नंबर हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब नंबर को हम सेकेंड या थर्ड में यूज़ कर सकते हैं, पर इसका जो स्टार्टिंग फर्स्ट कैरेक्टर है वो हमारा नंबर नहीं होना चाहिए। तो जैसे हमारा एग्जांपल है ABC78। तो ये हमारा कोई भी हम इसका जैसे कीवर्ड का किसी भी वेरिएबल का नाम ऐसे दे सकते हैं हम, तो ये हमारा वैलिड होगा। जैसे हम ऐसा नहीं कर सकते, जैसे 7ABC, तो हमारे 7 क्या है, फर्स्ट हमारा इंटीजर नंबर आ गया, तो ये हमारा इनवैलिड है। तो हमारे इसमें नंबर आ सकता है पर फर्स्ट जो है कैरेक्टर है वो नंबर नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम अंडरस्कोर का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे A_B4। तो ये हमारा एक वैलिड हमारा वेरिएबल या आइडेंटिफायर है। और जब भी हम किसी वेरिएबल का नाम देते हैं तो वो उसमें कोई भी स्पेस नहीं आना चाहिए। मतलब जैसे हमारे पास A B स्पेस C, तो हम ये ऐसे नहीं लिख सकते, हमारा इनवैलिड होगा। इसमें स्पेस नहीं आना चाहिए। और स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ हम अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। इसमें नंबर का यूज़ कर सकते हैं, पर नंबर हमारे फर्स्ट फर्स्ट जो कैरेक्टर है हमारे पास नंबर नहीं होना चाहिए। हम उसमें कहीं भी मिड या एंड में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं कि हमारा किसी भी वेरिएबल को हमें नेम देना है, उसके लिए कुछ प्रीडिफाइंड रूल हैं। लिटिल क्या होता है, हमारे कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जो है सिंगल या डबल कोट्स के अंदर आता है। तो इसमें इसके डिफरेंट फॉर्म होते हैं। जैसे हो गया सिंगल लाइन, तो जो सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग होती है हमारी। तो ये हमारी स्ट्रिंग लिटरल। लिटरल क्या होता है कि जो डेटा आइटम जिसकी एक फिक्स्ड या कांस्टेंट वैल्यू होती है वो हमारा लिटरल होता है। और लिटरल में फर्स्ट हमारे स्ट्रिंग लिटरल है। तो स्ट्रिंग लिटरल में भी आता है हमारा एक तो सिंगल लाइन स्ट्रिंग। सिंगल लाइन स्ट्रिंग में क्या होता है कि जैसे तो सिंगल लाइन में कुछ भी हम दे रहे हैं तो ये हमारी सिंगल लाइन स्ट्रिंग होगी। एक होते हैं हमारे मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग। तो मल्टीपल लाइन क्या होती है, हमें एक से मल्टीपल लाइन में कुछ भी है हमारे, जैसे ABC इक्वल टू जैसे हेलो पाइथन। तो ये है, ये क्या है, हमारी मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो गई। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग में क्या करते हैं, हमें जो सेकेंड लाइन में देते हैं उसके लिए हमें बैक स्लैश का यूज़ करना पड़ता है। तो इसी को हम एक दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं बिना बैक स्लैश के। इसका सेकेंड एग्जाम्पल हो गया, जैसे हमें इसमें ट्रिपल कोट्स का यूज़ करते हैं। ये हमारे बिना बैक स्लैश के हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज़ कर रहे हैं।
एक तो हमारे इसमें हो गया सिंगल लाइन स्ट्रिंग, हमें सिंगल लाइन में भी डबल कोट्स के अंदर कुछ भी देना है तो हमें सिंगल लाइन स्ट्रिंग के अंदर आता है। एक ये ABC हमारा क्या है, ये एक वेरिएबल है, तो ये भी हमारा वेरिएबल है। तो ये तो हमारे मल्टी लाइन स्ट्रिंग का एग्जांपल है। इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट वाले में हमने क्या किया, बैक स्लैश का यूज़ किया है मल्टीपल लाइन के में लिखने के लिए। और इसमें क्या, अगर हम बैक स्लैश का यूज़ नहीं करना चाहते तो हम इसको ट्रिपल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं, इसमें हमें बैक स्लैश को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारा हो गया मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग। तो ये हमारे स्ट्रिंग लिटरल के अंदर आ रहा है। हमारे न्यूमेरिक लिटरल है, न्यूमेरिक लिटरल के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो भी नंबर्स होते हैं, इसमें एक आता है इंटीजर। इंटीजर यूज़ होता है, इंटीजर में क्या होता है, जो भी नंबर्स होते हैं हमारे एक डेसिमल फॉर्म में होते हैं। डेसिमल फॉर्म में क्या होता है, नंबर जो 1 to 9 जो होते हैं हमारे नंबर्स, वो हमारे डेसिमल फॉर्म में होंगे। ऑक्टल फॉर्म का भी यूज़ होता है इसमें। ऑक्टल में क्या होता है, ये 0 O से स्टार्ट होता है, 0 O से स्टार्ट होता है। इसमें इसके एग्जांपल हैं जैसे 0 O 3 2। तो ये ऑक्टल में क्या होता है, हमारे पास 7 तक नंबर आते हैं हमारे पास इसमें। तो ये हमारे एग्जांपल हो गए, जैसे 0 O 46। तो ये हमारे ऑक्टल फॉर्म के एग्जांपल है। इंटीजर में इंटीजर के अंदर फर्स्ट है डेसिमल, बी ऑक्टल हो गया। एक हमारे इसमें हेक्साडेसिमल के फॉर्म में भी आता है। हेक्साडेसिमल में क्या आता है, ये स्टार्ट होता है 0x से, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल 0x से स्टार्ट होता है, इसमें नंबर जो भी होता है। और इसमें इसके 0 to 9 आता है और A to F। तो इसके एग्जांपल है जैसे 0x73। तो इसमें जो नंबर है वो सिर्फ 9 तक आता है और A to F। तो ये हमारे न्यूमेरिक लिटरल हो गए। एक इसमें होता है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, इसमें एक हमारा इंटीजर हो गया, सेकंड हमारा फ्लोट आता है न्यूमेरिक लिटरल में। फ्लोट में क्या होता है कि कोई भी डेसिमल वैल्यू आती है, जैसे इसका एग्जांपल है 0.42 या 0.89। तो जो भी हमारी डेसिमल वैल्यू आती है वो फ्लोट के अंदर आती है। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे 0.17 e⁻²। तो ये हमारे न्यूमेरिक लिटरल के अंदर एक तो हमारा इंटीजर आ गया, इंटीजर में हमारे पास डेसिमल फॉर्म आ गया, ऑक्टल फॉर्म आ गया और हेक्साडेसिमल। दूसरा हमारे फ्लोट में आ गया। तो इसमें क्या होता है, डेसिमल वैल्यू आती है, पॉइंट की वैल्यू आती है। और एक इसमें होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इसमें होता है कि A+B J। तो जो J है हमारा, इसकी वैल्यू थी -√1। तो इसमें जो ये है, ये हमारा B जो है, ये वाला इमेजनरी पार्ट होता है नंबर का, BJ जो है इमेजनरी पार्ट होता है और J की वैल्यू -√1 होती है। एक इसमें होता है बुलियन लिटरल। बुलियन में क्या आती है, हमारी ट्रू और फॉल्स वैल्यू आती है। एक होता है स्पेशल लिटरल होता है, इसमें नन आता है। मतलब कोई भी अगर हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो किसी भी एब्सेंस ऑफ वैल्यू को हमारा नन जो है डिनोट करता है। अब नेक्स्ट इसमें आता है हमारा टोकन्स का नेक्स्ट पार्ट है ऑपरेटर्स।
ऑपरेटर्स में क्या आता है हमारा, एक तो अरिथमेटिक ऑपरेटर आता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर मीन्स जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो ये सब हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं, अरिथमेटिक के अंदर आते हैं। एक बिटवाइज ऑपरेटर होता है, बिटवाइज में आता है, बिटवाइज में एंड, नॉट, और ये हमारे बिटवाइज में आता है। शिफ्ट ऑपरेटर होता है, शिफ्ट में आता है हमारे लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। आइडेंटिटी ऑपरेट होता है, तो आइडेंटिटी हमारे में आता है इज नॉट। तो ये सब हमारे कुछ ऑपरेटर्स हैं। तो इसमें और भी ऑपरेटर्स आते हैं, जैसे रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये हमारे डिफरेंट ऑपरेटर्स है। तो जो हमारे ऑपरेटर्स है, इसका यूज जो है कंप्यूटेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। तो ये हम किसी भी वेरिएबल में हम अप्लाई करें तो इसको हम इससे कंप्यूटेशन कैलकुलेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं ऑपरेटर्स का। जैसे कोई भी दो नंबर है तो उसको ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, या जैसे एंड और का यूज़ करें। और पंचुएटर का यूज़ होता है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कोई भी हमारे जैसे प्रोग्राम है, एक उसको प्रॉपर सीक्वेंस में लिखने के लिए, प्रॉपर वे में लिखने के लिए पंचुएशन का यूज़ करते हैं हम इसमें। जैसे हम ब्रैकेट है, ये डिनोट करता है कि मतलब कोई भी इसका जैसे कोई फंक्शन का यूज़ करता है तो फंक्शन जो है इसके नीचे जो भी स्टेटमेंट है ये फंक्शन का, उसी पर्टिकुलर फंक्शन का पार्ट है, उसके लिए हम इट्स ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। तो ये एक प्रोग्राम है, उसको एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर वे में, एक सीक्वेंस में, एक मोर रीडेबल फॉर्म में लिखने के लिए हम पंचुएशन का यूज़ करते हैं। तो ये सब हमारे टोकन्स के पार्ट्स हैं, पंचुएशन, ऑपरेटर, ये सब।